नमस्कार प्यारे दोस्तों, मानस वर्ड चैनल साइंस चैनल में फिर से आपका स्वागत है। अपन ने पिछले लेक्चर में जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन द एल्गी। रिप्रोडक्शन इन द एल्गी यानी कि जब जब कोई एल्गी होती है तो वह अपनी संतति, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने का जो कार्य करती है वह कौन से मेथड द्वारा करती है, या कोई भी अपन लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर मान ले कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी जनरेशन को आगे कैसे बढ़ाएगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अपनी लक्षणों की वंशागति या हेरेडिटी किस वे में करेगा, तो उसके लिए उसको रिप्रोडक्शन करना उसको क्या होता है, मस्ट होता है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि अपने समान ही संतति को उत्पन्न करना क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो रिप्रोडक्शन मेनली एल्गी के अंदर कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको इसके बारे में डिस्कशन किया था कि रिप्रोडक्शन इन द एल्गी मेनली 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकंड इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड थर्ड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में होता क्या है कि वहाँ कोई भी एल्गी के थैलस का सोमेटिक पार्ट यानी कि कायिक भाग क्या करता है, उसका ब्रेकडाउन होता है और ब्रेकडाउन होने के बाद एक नए एल्गी का फॉर्मेशन कर देता है। यानी कि वेजिटेटिव में अपन क्या करते हैं कि एक एल्गी है और उस एल्गी के थैलस का कोई भी सोमेटिक या कायिक भाग अलग होता है और अलग होकर एक नए जीव का निर्माण कर देता है। इसे अपन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। दूसरा आता है अपने पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन होता है वो वाया स्पोर्स होता है, बीजाणुओं के द्वारा यहाँ जनन होता है। अब बीजाणु में यहाँ मेनली जूस्पोर्स पाए जाते हैं जो मोटाइल होते हैं, एप्लेनोस्पोर यहाँ नॉन मोटाइल होते हैं। इस प्रकार के और भी मेथड है, वो अपन आगे डिटेल स्टडी करेंगे। इसके बाद आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ क्या होता है बच्चा, देखो आपको ये बात देखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का आपस में क्या होता है, संलयन होता है। तो संलयन होने के बाद वहाँ 2n स्ट्रक्चर यानी जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। और अपने को पता है कि यहाँ पर एल्गी के अंदर कभी भी एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होता, तो जाइगोट में क्या होता है, अपने पास रिडक्शन डिवीजन होता है और वहां से वापस से आपने गैमेटोफाइट जनरेशन यानी कि हैप्लॉइड जनरेशन की प्राप्ति हो जाती है। और यहाँ पर भी जो अपने पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। कौन कौन सा, आइसोगेमी, एनआइसोगेमी और उगेमी। जहां आइसोगेमी मोर प्रिमिटिव टाइप का है और आपके पास उगेमी क्या है, एडवांस टाइप का। तो अपन यहां बात करते हैं, सबसे पहले अपन बात करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। किसकी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। वेजिटेटिव ठीक है बच्चा, यहां आज अपन बात करेंगे। सबसे पहला जो अपना पॉइंट होगा वो होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो पहला पॉइंट होएगा वो अपना होगा सेल डिवीजन। पहला जो अपन यहाँ पॉइंट पढ़ेंगे, यहां पर अपन बात करते हैं एक एक। पहला जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन सेल डिवीजन द्वारा, ठीक है। दूसरा अपन पढ़ेंगे यहां पर फ्रेगमेंटेशन द्वारा। फ्रेगमेंटेशन द्वारा। और अपन जो तीसरा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन हार्मोगोनिया द्वारा। कौन सा, हार्मोगोनिया द्वारा। अब यहां पर पहले अपन बात कर लेते हैं इन तीनों का कि सेल डिवीजन मेनली किसमें होता है। सेल डिवीजन मेनली अपने पास जो यूनिसेल्युलर एल्गी होती है, यूनिसेल्युलर जो एल्गी होती है उसमें सेल डिवीजन पाया जाता है। जितनी भी यूनिसेल्युलर एल्गी जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना, ठीक है, माइक्रोसिस्ट, इन सभी में क्या होता है, सेल डिवीजन द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सेल जो अपने पास सेल डिवीजन द्वारा मेनली किस में होता है, यूनिसेल्युलर में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यूनिसेल्युलर एल्गी के अंदर, ठीक है। यहां पर देखिए होता क्या है कि यहां अपने पास एक कोई भी सेल होती है, ठीक है, कोई भी एक सेल है। इसमें क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा।
माइटोसिस डिवीजन होगा। और माइटोसिस जैसे ही डिवीजन होगा तो यहाँ क्या होगा, इसके जो ये सेंटर वाला पार्ट है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। बिल्कुल यहाँ अंदर की तरफ ये मूवमेंट होगा और इसका अंदर की तरफ मूवमेंट होगा, और फिर ये बाद में क्या होती है अपने पास टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। यानी कि दो क्या हो गई अपने पास, डॉटर सेल का यहाँ फॉर्मेशन हो गया। यहाँ टू डॉटर सेल्स का अपने पास ये फॉर्मेशन हो गया, यानी कि इस ये मेनली यूनिसेल्युलर में होती है। यहाँ पर जो डिवीजन होता है वो किस प्रकार का होता है, माइटोसिस डिवीजन। ठीक है, इसका जो अपन एग्जाम्पल देखेंगे वो अपने पास कौन सा आएगा, वो एग्जाम्पल आएगा अपने पास यूग्लिना। ठीक है, और माइक्रोसिस्ट, ये अपने पास क्या आएंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल अपने को दिखेंगे। इसके बाद अपना दूसरा आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है बच्चा, फ्रेगमेंटेशन में आपके आता है जो भी आपके पास फिलामेंटस एल्गी होती है। मान लीजिए एक फिलामेंटस एल्गी है, मान ये तो ये मेनली किसमें अकर किसमें पाई जाती है, इसकी अकरनेस फिलामेंटस एल्गी में, फिलामेंटस फॉर्म में। यहां पर देखो फिलामेंटस फॉर्म में पाया जाता है। यहां पर क्या करता, कैसे बनता है कि अपने पास मान लीजिए ये कोई एक फिलामेंटस एल्गी है। ठीक है बच्चे, ये फिलामेंटस एल्गी है। अब यहां पर क्या हो, या तो कोई मैकेनिकल प्रेशर लगे, मैकेनिकल प्रेशर लगे, या फिर कोई आकस्मिक दुर्घटना हो, एक्सीडेंटल। ठीक है, मैकेनिकल प्रोसेसर के द्वारा ये दो खंडों में टूट जाए। ठीक है, या तो मैकेनिकल प्रेशर के द्वारा दो खंडों में टूटे, या कोई फिर आकस्मिक घटना हो जाए, कुछ भी एक्सीडेंटल, है ना। और इसके बाद तीसरा होता है इसमें सेप्टा फॉर्मेशन। अगर दो सेल्स के बीच में, फिलामेंट्स के अंदर अगर दो सेल के अंदर मान लीजिए यूं सेप्टा फॉर्मेशन हो जाए यहां पर, और ये दो या तीन पार्टों में डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो प्रत्येक पार्ट क्या करेगा, नई जनरेशन का क्या कर देगा, निर्माण कर देगा। नई जनरेशन का निर्माण कर देगा। तो यहां पर एक, दो और तीन जनरेशन अपने को मिल गई। तो फिलामेंटस में क्या होता है अपने पास, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि टुकड़ों में टूट जाती है, टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है। और टुकड़ों में डिवाइड होने के बाद वो एक नए जीव का क्या कर देती है, निर्माण कर देती है। ठीक है बच्चा, तो ये फिलामेंटस फॉर्म में पाई जाती है। इसका जो फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, या तो सेप्टा फॉर्मेशन द्वारा, सेप्टा फॉर्मेशन द्वारा, या फिर आपका क्या हो सकता है, एक हो सकता आपका मैकेनिकल प्रेशर के द्वारा। ठीक है, या फिर कोई एक्सीडेंटल प्रोसेस। इसका एग्जांपल आप ये लिख सकते हो, यूलोथ्रिक्स। ठीक है, यूलोथ्रिक्स इसका एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा। तीसरा आपके पास जो टाइप आएगा बच्चे, वो आपके आएगा हार्मोगोनिया। तो हार्मोगोनिया में आपको ये रब करता हूं, और हार्मोगोनिया में देखो बच्चे, हार्मोगोनिया में क्या होता है कि मेनली हार्मोगोनिया में कोई भी मान लीजिए फिलामेंटस फॉर्म है, आप मान लीजिए नोस्टॉक है। मेनली जो हार्मोगोनिया द्वारा रिप्रोडक्शन होता है ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है। और मेनली चाहे से आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में ले लीजिए, एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में ले लीजिए, या कोई भी पीजीटी या टीजीटी जो भी एग्जामिनेशन होती है, उसमें मेन क्वेश्चन यहाँ से उठता है वेजिटेटिव में कि हार्मोगोनिया किसका कैरेक्टर है। तो हार्मोगोनिया जो एक यूनिक कैरेक्टर है वो ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि साइनोबैक्टीरिया का कैरेक्टर है। इसमें होता क्या है देखिए, तीसरा टाइप का जो अपने पास आएगा वो आएगा हार्मोगोनिया द्वारा। हार्मोगोनिया में क्या होता है, मान लीजिए आपके पास ये नोस्टॉक है। ठीक है, ये नोस्टॉक है, और नोस्टॉक क्या है, एक ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, और ब्लू ग्रीन एल्गी का ही ये क्या है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बच्चे। ठीक है, अब यहां पर देखो इसमें क्या होता है, मान लीजिए हमने ये आपके पास नोस्टॉक का हमने डायग्राम रिप्रेजेंट किया। अपने को पता है कि नोस्टॉक होता है वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए इसके पास एक स्पेसिफिक सेल पाई जाती है, स्पेसिफिक सेल पाई जाती है। और उस स्पेसिफिक सेल का नाम क्या होता है वो अपन सभी जानते हैं कि वो अपने पास क्या होती है, हेटेरोट्रोपिक
सिस्ट। ठीक है, ये चीज अपने को याद रखना है, इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट आपके पास हो गया कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इसके पास हेटेरोसिस्ट पाया जाता है, और हेटेरोसिस्ट में आपके पास क्या होती है, निफ जीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा, निफ जीन पाई जाती है। और ये निफ जीन ही क्या करती है बच्चे, ये निफ जीन ही बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। और निफ जीन हमेशा याद रखना किसमें पाई जाती है, आपके हेटेरोसिस्ट सेल में। मान लीजिए आपके पास नोस्टेक है और इसके पास जो ये वाली सेल है बच्चा, ये वाली सेल, ये क्या है इसकी, हेटेरोसिस्ट। ठीक है, ये वाली सेल आपके पास क्या है, हेटेरोसिस्ट है। ठीक है बच्चा, अब ये वाली सेल तेरे पास हेटेरोसिस्ट है, तो हार्मोगोनिया में होता क्या है कि इस एल्गी का ब्रेकडाउन इस हेटेरोसिस्ट वाले पार्ट के पास से हो जाता है। और जैसे इस पार्ट के पास से होता है, ये किसमें, टू डॉटर सेल में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। और यहां फिर एक सेल से कितने सेल बन जाते हैं, 2 सेल बन जाते हैं। तो ये हार्मोगोनिया, हार्मोगोनिया से मोस्ट क्वेश्चन हर बार पुटअप होता है ज्यादातर एग्जामिनेशन में कि हार्मोगोनिया किसका कैरेक्टर है। तो हार्मोगोनिया अपने पास ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे कि नोस्टॉक और ओसिलोटोरिया, नोस्टॉक और ओसिलोटोरिया में ये पाया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, जो आपकी हेटेरोसिस्ट होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाली एक स्ट्रक्चर जिसमें निफ जीन पाया जाता है, उसके पास ये क्या होती है, ब्रेकडाउन होती है और 2 डॉटर सेल्स में क्या हो जाती है, ये डिवाइड हो जाती है। तो ये आपके पास हार्मोगोनिया के द्वारा हो गया। चौथा हम बात करते हैं बच्चे एमाइलम स्टार। ठीक है बच्चे, अब एमाइलम स्टार क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एमाइलम स्टार होता क्या है। तो एमाइलम स्टार में क्या करते हैं कि स्टार शेप में, यहां पर मान लीजिए अपना चौथा अपन लिखते हैं एमाइलम स्टार। ठीक है बच्चे, एमाइलम स्टार में होता क्या है कि अपने पास कोई भी थैलस होता है, कोई भी एल्गी थैलस होता है, उसमें नोड और इंटरनोड अगर उपस्थित हो, नोड और इंटरनोड अगर उसमें उपस्थित हो, जैसे कि कारा का जब अपन डायग्राम देखते हैं तो अपने को उसमें मान लीजिए ये कारा है और इसके अंदर अपने को उसमें नोड और इंटरनोड दिखाई देते हैं। ये क्या हो गया अपने पास, नोड वाला एरिया, और ये बीच में क्या हो गया, 2 नोड के बीच इंटर नोड वाला एरिया। ठीक है, ये नोड होता है और ये इंटरनोड। होता क्या है एमाइलम स्टार में कि स्टार शेप में इंटरनोड्स के मध्य या नोड्स के मध्य अपन बोल सकते हैं कि स्टार शेप में स्टार्च फिल बॉडीज का निर्माण हो जाता है। स्टार्च युक्त बॉडीज का यहाँ क्या निर्माण हो जाता है स्टार शेप में। कुछ इस तरह से होता है बच्चा, उसका स्ट्रक्चर की हम बात करें कि स्टार शेप में होता कैसे है। मान लीजिए यह आपका पास नोड है और यहां पर यूं आपके पास स्टार शेप में क्या होता है आपके पास बच्चे, फॉर्मेशन हो जाता है। और यहां पर जो रेड जो स्पॉट होते हैं, ये क्या होते हैं, स्टार्च होता है। ठीक है, प्लस ये जो इसकी शेप होती है वो कैसी होती है, स्टार शेप। ये इंटरनोड का जो पार्ट होता है वो स्टार शेप में चेंज हो जाता है और स्टार्च इसमें क्या रहती है, रिजर्व फूड के रूप में होती है। फिर ये क्या करता है कि इस वाले एरिया से क्या करता है, जब भी इसको रिप्रोडक्शन करना होता है अनफेवरेबल कंडीशन में या फेवरेबल कंडीशन में, मेनली फेवरेबल कंडीशन में होता है, तो यहाँ से ये क्या होता है, ब्रेक डाउन होना स्टार्ट कर देता है। यहाँ से ये जैसे ही ब्रेक डाउन स्टार्ट हुआ तो एक नई जनरेशन का न्यू जनरेशन का ये क्या कर देता है, फॉर्मेशन कर देता है। और इसका एग्जाम्पल मैंने बताया है एमाइलम स्टार का। स्टार्स का एग्जाम्पल आता है आपके पास कारा। ठीक है बच्चे, इसका एग्जाम्पल। तो यहाँ क्या होता है अपने पास कि स्टार शेप स्टार्च फील्ड बॉडी, स्टार्च फील्ड बॉडी होती है यहाँ पे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि स्टार शेप स्टार्च फील्ड बॉडी।
ठीक है। एमाइलम स्टार में ये होता है कि स्टार शेप स्टार फील्ड बॉडी होती है और ये क्या करती है, यहाँ पर मेनली कारा में पाया जाता है। इसके बाद अपना जो अगला आता है वो पढ़ते हैं अपन प्रोटोनीमा द्वारा। किसके द्वारा? प्रोटोनीमा द्वारा। अपन अपना जो पांचवा जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो होता है प्रोटोनीमा द्वारा। प्रोटोनीमा द्वारा। प्रोटोनीमा में क्या होता है कि जब कोई भी एल्गी होती है और उस एल्गी का जो जाइगोट होता है, जाइगोट मान लीजिए अपने पास ये एल्गी है और ये इसका क्या है, जाइगोट है। जाइगोट में जब ही जाइगोट बनता है और जाइगोट में जब डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो सबसे पहले जो फिलामेंट का निर्माण होता है, मान लीजिए ये जाइगोट है और इससे ये सबसे पहले एक स्ट्रक्चर आउटग्रोथ बाहर आई। जो सबसे पहले आउटग्रोथ बाहर आती है वो कहलाती है अपने पास प्राइमरी प्रोटोनीमा। प्राइमरी प्रोटोनीमा। और फिर इसके बाद कोई इस मान लीजिए इसका डेवलपमेंट हो गया और ये एक फुल बॉडी बन गई, ठीक है। मान लीजिए ये डेवलपमेंट इसका हुआ और एक पूरा इसका स्ट्रक्चर थैलस बन गया और इस थैलस के वेजिटेटिव पार्ट से, मान लीजिए ये आपके पास वेजिटेटिव पार्ट है। इस वेजिटेटिव पार्ट से अगर कोई आपकी स्ट्रक्चर निकले, आउटग्रोथ निकले तो वो कहलाती है आपकी सेकेंडरी प्रोटोनीमा। ठीक है बच्चा। यहां पर अब देखो प्रोटोनीमा द्वारा रिप्रोडक्शन मेनली 2 टाइप्स में पाया जाता है, एक तो प्राइमरी प्रोटोनीमा द्वारा और एक वाया सेकेंडरी प्रोटोनीमा। जब प्राइमरी प्रोटोनीमा अपने मेन प्लांट थैलस से अलग हो जाती है, अगर प्राइमरी प्रोटोनीमा अपने प्लांट थैलस से अलग हो जाती है और नए पादप का निर्माण करती है तो वहां पर जो निर्माण होगा वो होगा प्राइमरी प्रोटोनीमा द्वारा। अगर थैलस के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा अपनी निकलती है, ठीक है, अगर वो अलग होकर नए जीव का निर्माण करे तो वो अपने पास क्या कहलाएगी, सेकेंडरी प्रोटोनीमा द्वारा कायिक जनन या सोमेटिक रिप्रोडक्शन वाया सेकेंडरी प्रोटोनीमा। इसके बाद अपन बात करते हैं अपने पास इसका आता है बडिंग। बडिंग में क्या होता है बच्चा, बडिंग में क्या होता है कि कोई भी मान लीजिए आपके पास सेल है, ठीक है, कोई भी सेल है और उस सेल के अंदर अपने पास कोई भी आउटग्रोथ निकल जाए। मान लीजिए ये अपने पास कोई भी एक जीव है, ठीक है, इस जीव में क्या हो, आउटग्रोथ निकलना स्टार्ट हो जाए यूं, और ये आउटग्रोथ बाद में सेप्टा फॉर्मेशन, मान लीजिए यहां पर सेप्टा फॉर्मेशन हो गया और सेप्टा फॉर्मेशन द्वारा अलग हो जाए और अलग होकर एक नए जीव का निर्माण कर दे, नई एल्गी का निर्माण कर दे, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है आपके पास, बडिंग कहलाती है। ठीक है बच्चा, इतना समझ में आया। तो यहां आज अपन ने बात की वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में अपन ने क्या पहले सबसे पहले सेल डिवीजन पढ़ा, जो सबसे सिंपलेस्ट टाइप का, सबसे सिंपलेस्ट प्रकार का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है सेल डिवीजन। बैक्टीरिया की जब अपन बात करते हैं तो वहां पर भी सेल डिवीजन द्वारा होता है, पर यहां माइटोसिस हो रहा है। पर बैक्टीरिया में क्या होता है, वहां एमाइटोसिस देखने को मिलता है बच्चे, एमाइटोसिस देखने को मिलता है, यानी कि वहां जेनेटिक मटेरियल का जो अलग होता है, जेनेटिक मटेरियल का वितरण होता है वो असमान रूप से होता है, असमान। किसी में जेनेटिक मटेरियल ज्यादा चला जाता है, किसी में जेनेटिक मटेरियल कम चला जाता है, ठीक है बच्चे। परंतु अपने पास जो ये होता है ना बच्चा, क्या एल्गी के अंदर या हायर प्लांट्स के अंदर माइटोटिक डिवीजन, या ह्यूमन बॉडी के अंदर अपनी बॉडी में बच्चा अपनी में वो कैसा होता है, वो होता है अपने पास ये वाला माइटोसिस। और माइटोसिस होता है समसूत्री विभाजन, और उसमें जेनेटिक मटेरियल का जो एक्सचेंज होता है वो, या डिवाइडेशन होता है, वो डिवाइडेशन बिल्कुल बराबर अमाउंट में होता है, बिल्कुल सेम अमाउंट में होता है। तो ये रहा अपने पास दूसरा आया था फ्रेगमेंटेस, जो मेनली फिलामेंटस फॉर्म में पाया जाता है, जैसे कि यूरेथ्रिक्स में। तीसरा अपने पास बच्चे क्या आया था, तीसरा अपने पास आया था हार्मोगोनिया द्वारा, जो ब्लू ग्रीन एल्गी का सबसे स्पेसिफिक कैरेक्टर रहा। इसके बाद आपने प्रोटोनीमा पढ़ा और एमाइलम स्टार पढ़ा, जो एमाइलम स्टार में क्या था, स्टार शेप
स्टार्च फील्ड बॉडी थी, ठीक है, फील्ड बॉडी थी, और वो किसका एग्जाम्पल था, कारा का। ठीक है बच्चे, अब अपन अगले बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। हाँ बच्चे, तो अपन अब बात करेंगे किसके बारे में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली जो होता है वो वाया स्पोर्स होता है, और एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन अपने को देखने को मिलता है वो किस में देखने को मिलता है, फेवरेबल कंडीशन में। किस में, फेवरेबल कंडीशन में, यानी कि अनुकूल परिस्थितियां, जब एल्गी की अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तो उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, वाया स्पोर्स, वाया स्पोर्स, यानी कि स्पोर्स के द्वारा क्या होता है बच्चे, रिप्रोडक्शन, यानी कि जो आपके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो वाया स्पोर्स होता है। ठीक है, वाया स्पोर्स होता है, और स्पोर्स का जो फॉर्मेशन होता है किसी भी चीज का बच्चे, जब किसी भी गैमेट का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी की बात करें, ह्यूमन में कहाँ पर होता है, और टेस्टिस के अंदर आपके स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ इसके पास जो स्ट्रक्चर पाई जाएगी स्पेशल स्पोर्स की वो होगी स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम में क्या होता है, यहाँ स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड कौन कौन से हैं। अपने को यह बात तो पता चल गई कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, फेवरेबल कंडीशन में होता है, वाया स्पोर्स होता है, और स्पोर्स का फॉर्मेशन स्पोरेंजियम में होता है। ठीक है, मान लीजिए यह आपकी स्पोरेंजियम है, यह आपके पास स्पोरेंजियम है, और इसके अंदर अगर स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, यह आपकी स्पोरेंजियम हो गई और यह आपके स्पोर हो गए। प्लस एक चीज और यहां ध्यान रखना है कि ये यूनिपेरेंटल होता है या बाईपेरेंटल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसका टाइप है, तो ये यूनिपेरेंटल होता है, यानी कि इसके अंदर केवल एक ही पेरेंट मिलकर एक अपने नए जीव का निर्माण कर देता है। तो अपन इसको बोल सकते हैं कि ये कैसा होता है, यूनिपेरेंटल। ठीक है, कैसा होता है, ये यूनिपेरेंटल होता है। इसके बाद अपन इसका टाइप्स की बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले जो अपन बात करेंगे वो जूस्पोर्स की करेंगे। जूस्पोर्स क्या होता है, मोटाइल टाइप का होता है। दूसरा एप्लेनोस्पोर, एप्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल स्पोर होता है, और ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा स्पोर नॉन मोटाइल है, और आपके पास क्वेश्चन ऑप्शन दिए जाते हैं, जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर, हाइपेनोस्पोर, टेट्रास्पोर वगैरह। तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपके पास एप्लेनोस्पोर। इसके बाद अपन हाइपेनोस्पोर की बात करेंगे, जो थिक वॉल होता है परंतु एप्लेनोस्पोर के समान होता है। इसके बाद अपन टेट्रास्पोर पढ़ेंगे। टेट्रास्पोर में क्या होता है, स्पोरोफाइटिक जनरेशन होती है, और स्पोरोफाइटिक जनरेशन के अंदर मियोसिस पाया जाता है, और मियोसिस के द्वारा वहाँ 4 स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, तो उसे टेट्रास्पोर कहा जाता है। ये पॉलीसाइफोनिया का कैरेक्टर होता है। इसके बाद अपन किसका, होमोस्पोरस की स्पोर की बात करेंगे। इसके अंदर क्या होती है, वो मॉर्फोलॉजिकली अपने पेरेंट से समान होते हैं, बट साइज में क्या होते हैं, डिफरेंट, और इसका एग्जांपल अपन वहां पढ़ेंगे क्लोरेला। इसके अलावा भी अपन बात करते हैं, जैसे कि अपने पास एक्सोस्पोर आता है, एंडोस्पोर्स आते हैं, और एक कार्पोस्पोर आता है। इसके अलावा अपने पास एकाइटिन भी यहाँ पर अपने को देखने को मिलती है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं किसकी, जूस्पोर्स की। ठीक है बच्चा, जूस्पोर्स की बात करते हैं। सबसे पहला आपके पास आएगा जूस्पोर। जूस्पोर क्या होता है, आपके पास मोटाइल प्रकार का होता है। इसमें मोटाइल है तो उसमें पता है कोई भी सेल, एल्गी मेनली किस में पाई जाती है, वाटर में पाई जाती है, और वाटर के अंदर ये स्विमिंग मूवमेंट करेगी। अगर ये स्विमिंग मूवमेंट करेगी तो उसमें फ्लैजिला का होना जरूरी है। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या होती है, इसमें फ्लैजिला क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो ये मोटाइल भी होगी, तो हम बोल सकते हैं कि क्या होती है, मोटाइल होती है। मोटाइल होने के साथ ये क्या होती है, नेक्ड होती है। इनका जो फ्लैजिला होता है वो नेक्ड होता है, यानी कि नेक्ड सेल का मतलब क्या होता है कि वो सेल जिस पर सेल वॉल एब्सेंट हो वो क्या कहलाता है, नेक्ड। तो ये क्या होती है, अपने पास फ्लैजिला क्या होता है, प्रेजेंट है। फ्लैजिला प्रेजेंट है तो मोटाइल होगी। ठीक है, मोटाइल होगी। तो इसके अलावा फ्लैजिला
की स्थिति के आधार पर, मेनली जो फ्लैजिला होते हैं वो इसकी एंटीरियर पोजीशन पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अपन बात कर सकते हैं, मान लीजिए ये आपका क्लेमाइडोमोनास है और इसकी जो एंटीरियर सरफेस पर ये आपके पास दो फ्लैजिला प्रेजेंट हो गए, तो एंटीरियर पर, बट आपके पास क्या होगा, रोडोफाइसी है ना, एंटीरियर पर अपन किस पर होंगे, क्लोरोफाइसी में, ठीक है। और लेटरल पार्ट में, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि लेटरल जो पार्ट होगा, दूसरा लेटरल होता है, वो होता है फियोफाइसी। फियोफाइसी में मान लीजिए आपका ये एक्टोकार्पस हो गया, ये आपके पास एक्टोकार्पस है, ये आपके पास एक्टोकार्पस है और इसके अंदर ये दो फ्लैजिला लेटरल स्थिति पर, ये आपके पास एंटीरियर पोजीशन पर और ये आपके पास क्या है बेटा, लेटरल पोजीशन पर अगर फ्लैजिला निकले हुए हों तो ये आपके पास क्या कहलाएंगे, आपके लेटरल, आपका फियोफाइसी के अंतर्गत आता है। और रोडोफाइसी जो होती है, यहां लिख रहा हूं मैं कि रोडोफाइसी जो होती है, रोडोफाइसी, उसमें फ्लैजिला क्या होता है, एब्सेंट होता है। रोडोफाइसी के अंदर फ्लैजिला एब्सेंट होता है। यह बात आप याद रखना कि क्लोरोफाइसी के अंदर फ्लैजिला का जो नंबर होता है वो बेटा, क्लोरोफाइसी के अंदर फ्लैजिला का नंबर होता है वो 2 से 8 होता है और एंटीरियर पोजीशन पर पाया जाता है। हमेशा क्लोरोफाइसी में 2 से 8 फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे और वो एंटीरियर पोजीशन पर पाए जाएंगे। परंतु अगर आपके पास फियोफाइसी देखते हैं तो उसमें केवल और केवल फ्लैजिला का नंबर 2 देखने को मिलेगा, और वो 2 भी किस साइड में, जैसे कि ये लेटरल साइड में, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, थैलस हो गया, और इसके लेटरल साइड में 2 फ्लैजिला निकलेंगे, तो ये किसका है, फियोफाइसी का। जबकि रोडोफाइसी जो होती है, मान लीजिए ये रोडोफाइसी है, रोडोफाइसी मान लीजिए पॉलीसाइफोनिया है, पोलोसाइफोनिया है, तो इसके अंदर फ्लैजिला एब्सेंट होता है, ये नॉन मोटाइल प्रकार की होती है। तो ये अपने जूस्पोर की बात हो गई। अब जूस्पोर में एक अपना मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, सिनजूस्पोर क्या होता है, उसके बारे में मैं बताता हूं बच्चा। देखिए सिनजूस्पोर क्या होता है। सिनजूस्पोर में होता यह है बच्चे कि एक मान लीजिए सेल है अपने पास, ठीक है। इस सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो अपन इसको क्या देखिए, ये बहुत सारे क्या हो गए, न्यूक्लियस प्रेजेंट हो गए, ठीक है। अब बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हो गए और तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड बोल सकते हैं। प्लस इसके चारों ओर बहुत सारे अपने को फ्लैजिला भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास बहुत सारे इसके फ्लैजिला देखने को मिल गए, मतलब कि आपके पास ये चारों ओर बहुत सारे फ्लैजिला जो अपने को देखने को मिले, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड और मल्टी फ्लैजिलेटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड और मल्टी फ्लैजिलेट बोलते हैं। और ये एग्जाम्पल जो होता है वो किसका होता है, अपने पास वाउचेरिया का। तो याद रखना, और इसको अपन बोलते क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड और मल्टी फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होती है, वो एग्जाम्पल होता है वाउचेरिया का, और इसे बोला जाता है सिनजूस्पोर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिनजूस्पोर होता है, कि सिनजूस्पोर कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी फ्लैजिलेटेड और वाउचेरिया में ये पाया जाता है। ये क्या कहलाता है, आपका सिनजूस्पोर। तो ये अपन बात कर लिए जूस्पोर की। यहाँ जूस्पोर में मेन जो क्वेश्चन जो पुट होता है वो 2 टाइप के होते हैं कि निम्न में से कौन सा स्पोर होता है, वो मोटाइल होता है तो जूस्पोर, प्लस किसमें एब्सेंट होता है, रोडोफाइसी या फिर साइनोफाइसी के मेंबर्स में। और सिनजूस्पोर क्या होता है, मल्टी सेलुलर, मल्टी न्यूक्लिएटेड और मल्टी फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द
आपका किसमें, वाउचेरिया में। अब अपन बात करते हैं एप्लेनोस्पोर की, ठीक है। एप्लेनोस्पोर क्या होता है बेटा, उसमें फ्लैजिला क्या होता है, एब्सेंट होता है, सीधा सा। ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे एप्लेनोस्पोर के बारे में कि एप्लेनोस्पोर। दूसरा अपना आता है एप्लेनोस्पोर। इस एप्लेनोस्पोर में क्या होता है आपका बच्चा, फ्लैजिला एब्सेंट पाया जाता है, उसमें फ्लैजिला नहीं होता। तो हम यहां लिख सकते हैं कि फ्लैजिला क्या होता है, एब्सेंट होता है और नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। यहां फ्लैजिला आपका क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा, और ये क्या रहेगा बेटा, नॉन मोटाइल रहेगा, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें भाई, नॉन मोटाइल भी है परंतु इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, तो इसकी स्ट्रक्चर सिमिलर टू जूस्पोर, ठीक है, सिमिलर टू जूस्पोर। यह इसका क्या होता है, एप्लेनोस्पोर। एप्लेनोस्पोर के बाद में अपन एप्लेनोस्पोर में मेन क्वेश्चन यही आता है कि नॉन मोटाइल होता है, ये क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। इसके बाद अपन बात करते हैं बच्चा किसका, तीसरा, हाइप्नोस्पोर। हाइप्नोस्पोर, ठीक है। हाइप्नोस्पोर में होता क्या है बच्चा, मेन देखो, हाइप्नोस्पोर की स्ट्रक्चर एप्लेनोस्पोर के समान होती है और एप्लेनोस्पोर की स्ट्रक्चर किसके समान होती है, जूस्पोर के समान। ये चीज आप ध्यान रखना कि किसकी संरचना किसके, तो ये क्या होता है, सिमिलर टू अपना एप्लेनोस्पोर, बट यहां क्या होती है, थिक सेल वॉल होती है। जो इसकी हाइपेनोस्पोर्स होता है, मान लीजिए ये आपका हाइप्नोस्पोर है, ठीक है, और इसकी जो सेल वॉल है वो कैसी है, थिक है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि थिक सेल वॉल, ठीक है, थिक सेल वॉल होती है, थिक सेल वॉल होती है हाइपेनोस्पोर की। अब यहां हाइपेनोस्पोर नाम आया है तो एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि हाइपेनोस्पोर यहां नाम आपके पास आया है तो ये जो उपस्थित होएगा वो क्लेमाइडोमोनास निवेलिस में। इसका जो एग्जांपल है वो है आपके पास क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, क्लेमाइडोमोनास निवेलिस। और इसमें एक चीज याद रखना कि क्लेमाइडोमोनास निवेलिस ये रेड कलर प्रदर्शित करता है जो हेमेटोक्रोमेटिन के कारण होता है, हेमेटोक्रोम के कारण होता है, और इसका एग्जांपल होता है क्लेमाइडोमोनास निवेलिस। यहां हाइपेनोस्पोर नाम आया है, तो हाइपेनोस्पोर पर एक क्वेश्चन और पुट हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि और हाइपेनोस्पोर कहां पाया जाता है। तो हाइपेनोस्पोर अपन एक जगह पढ़ते हैं किसमें, जब अपन जिम्नोस्पर्म पढ़ रहे होते हैं, तो वहां पर बच्चा अपन पाइनस पढ़ता है। जब मैं वहां पाइनस पढ़ता हूं तो तुझे पता होना चाहिए कि वहां मेगा स्पोर का जब फॉर्मेशन होता है, जब वहां मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है तो उसे हाइपेनोस्पोर नाम दिया जाता है। तो याद रखना हाइपेनोस्पोर पाइनस का मेगा स्पोर भी कहलाता है, पाइनस का मेगा स्पोर, ठीक है। यह आपका हाइपेनोस्पोर हो गया। हाइपेनोस्पोर के बाद अपन बात करते हैं बच्चा टेट्रास्पोर की, कि टेट्रास्पोर क्या होता है। देखिए टेट्रास्पोर में आपको कुछ याद नहीं रखना बच्चे। टेट्रास्पोर में क्या होता है कि 4 स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। 4 स्पोर का फॉर्मेशन होता कैसे है वो देखो, आपके पास कोई भी, यहां अपन ने लिख दिया टेट्रास्पोर, ठीक है बच्चा, टेट्रास्पोर में क्या होता है, फॉर्मेशन 4 स्पोर का फॉर्मेशन का देखो यहां लिख देते हैं अपन, फॉर्मेशन 4 स्पोर। अब 4 स्पोर का अगर यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है तो ये देखिए वो होता क्या है। सबसे पहले स्पोरोफाइटिक प्लांट से एल्गी सेल होती है, स्पोरोफाइटिक बॉडी होती है, वो क्या होती है 2n होता है स्पोरोफाइट। इसमें क्या होता है बच्चा, मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन, और रिडक्शन डिवीजन भी से बोलते हैं क्योंकि यहाँ क्रोमोसोम के नंबर क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। अगर यहाँ पर ये 2n है तो बाद में कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, और अपने पास किसका, स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। और स्पोर कितने रहेंगे, 4, और उनका अरेंजमेंट कुछ इस टाइप से रहेगा बच्चा,
ठीक है, 1 स्पोर, 2 स्पोर, 3 स्पोर और 4 स्पोर, ये क्या है आपके पास टेट्रा स्पोर। ठीक है, ये आपके पास टेट्रा स्पोर हो गया। स्पोरोफाइट प्लांट, स्पोरोफाइट प्लांट क्या होता है, जो गुणसूत्र या गुणिता या प्लॉइडी की दृष्टि से 2n होता है, वो क्या होता है आपका स्पोरोफाइट। इसमें आपके पास मियोसिस होता है और मियोसिस के बाद आपके पास 4 स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, वो इस वे में अरेंज होते हैं। और इसका जो आपके पास एग्जाम्पल, सबसे प्यारा एग्जाम्पल होता है पॉलीसाइफोनिया। क्या आता है, पॉलीसाइफोनिया। तो क्वेश्चन अगर आपका पुटअप हो कि पॉलीसाइफोनिया में किस प्रकार के स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, तो वहां आप लिखोगे टेट्रा स्पोर। टेट्रा स्पोर के बाद अपन एक और स्पोर की बात कर लेते हैं, वो आता है आपका पास होमोस्पोर। यहां अपन जल्दी जल्दी बात करते हैं होमोस्पोर। होमोस्पोर में क्या होता है, देखो होमोस्पोर में क्या होते हैं कि सभी स्पोर्स क्या होते हैं, आकार में समान होते हैं। यानी शेप में क्या होते हैं, नो बच्चा, शेप में क्या होते हैं, शेप में क्या होते हैं सिमिलर, बट साइज में क्या होते हैं डिफर। ठीक है, होमोस्पोर्स में क्या होते हैं कि उनकी बाह्य आकार की, उनकी आकृति शेप तो क्या होती है, समान होती है, परंतु उनका आकार साइज क्या होता है, अलग होता है। किसी का बड़ा होता है तो किसी का छोटा होता है। जैसे कि एक ये है, ये अगर आकार में बड़ा है और ये मान लीजिए एक इसी के समान संरचना है और ये आकार में छोटी है, तो ये आपस में क्या हो गए अपने पास, होमोस्पोर हो गए। होमोस्पोर के बाद अब अपन बात करते हैं एकाइटिन की। एकाइटिन में क्या होता है बच्चा, एकाइटिन में भी वही थिक वॉल होता है और थिक वॉल के साथ इसके अंदर एक चीज का स्टोर होता है, स्टार्च का स्टोर हो जाता है। थिक होता है और स्टार्च का यहां पर आपका क्या होता है, रिजर्व होता है, और इसे क्या कहा जाता है, एकाइटिन। एकाइटिन में सेम प्रोसेस चलेगा। क्या चलेगा, आपके पास जो सेल रहेगी उसके अंदर क्या रहेगा, थिक वॉल रहेगी, रिजर्व फूड रहेगा। अगर रिजर्व फूड रहेगा तो ये क्या होगा, रेस्टिंग भी रहेगा। जैसे कि आपके पास ये नोस्टॉक है, ठीक है, इसमें ये वाली सेल है, इसकी सेल वॉल क्या हो गई, मोटी हो गई, सेल वॉल क्या हो गई, थिक हो गई, प्लस इसमें फूड क्या हो गया, रिजर्व हो गया। तो ये क्या चली जाएगी, रेस्टिंग फेज में ये चली जाएगी। तो इसका एग्जाम्पल भी अपने पास ब्लू ग्रीन एल्गी ही आता है। और लास्ट एंड फाइनल जो अपन बात करेंगे, वो बात करेंगे अपन कार्पोस्पोर की। कार्पोस्पोर में क्या होता है कि जो जाइगोट बनता है, जब जाइगोट बनता है एल्गी में, तो उसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन के बाद अपने पास स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो कार्पोस्पोर में क्या होता है, मियोसिस इन जाइगोट। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि जाइगोटिक मियोसिस कौन से प्रकार के स्पोर्स में होता है, जाइगोटिक मियोसिस किस प्रकार के स्पोर्स में होता है, तो उसका आंसर आएगा आपके पास कार्पोस्पोर। क्योंकि कार्पोस्पोर में आपके पास क्या देखने को मिलता है, जाइगोटिक मियोसिस। यहाँ जाइगोट में क्या होता है, आपके पास मियोसिस होता है, और मियोसिस के फलस्वरूप आपके पास स्पोर्स का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। और इसका जो आपका एग्जाम्पल देखोगे, वो आपका होगा बैक्टेरोस्पर्मम। यह आपका इसका एग्जाम्पल होगा कि बैक्टेरोस्पर्मम में किस प्रकार के स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, तो वो होता है आपका कार्पोस्पोर का। यह हुआ आपके, इसके अलावा एंडोस्पोर्स होते हैं, एक्सोस्पोर्स द्वारा भी होता है इसके अंदर क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा हुआ। अब अपन बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली
टू पेरेंट की अपने पास क्या होती है, जरूरत होती है। कभी भी एक पेरेंट्स के द्वारा पूरी बॉडी का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो यहाँ अपने को क्या होती है, बाई पेरेंटल प्रोसेस होता है और इसके अंदर क्या होता है कि दो गैमेट्स होते हैं। मान लीजिए ये एक गैमेट एक -Y स्ट्रैंड है और ये क्या है, प्लस स्ट्रैंड है और ये आपका माइनस स्ट्रैंड है। जब ये दोनों स्ट्रैंड आपस में फ्यूज होते हैं, तो आपके पास एक जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं और फिर वहां से आपके पास मियोसिस द्वारा वापस ही क्या हो जाता है, अपने पास एन प्लांट बॉडी का निर्माण हो जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, बाई पेरेंटल होता है। दो इसके अंदर गैमेट का प्रोडक्शन होता है, एक माइनस स्ट्रैंड और एक होता है आपका पॉजिटिव स्ट्रैंड, है ना। तो यहाँ पर जो इस प्रोसेस में जो होता है ये बाई पेरेंटल होता है। और सबसे पहली जो प्रक्रिया होती है, मान लीजिए आपके पास ये गैमेट है एक और एक आपके पास ये गैमेट है, ये पॉजिटिव स्ट्रैंड है, ये नेगेटिव स्ट्रैंड है। दोनों का आपस में क्या हुआ, संलयन होगा, ठीक है। मान लीजिए ये आपके पास क्या हो गया, दोनों का आपस में फ्यूज हुए, ये इसका पॉजिटिव और ये इसका नेगेटिव, ठीक है। फ्यूज होने के बाद अगला प्रोसेस अपना क्या होगा, ये दोनों आपस में मिक्स होकर एक सेल का निर्माण करेंगे, ठीक है। ये आपके पास निर्माण हुआ। तो इस प्रक्रिया में क्या हुआ, सबसे पहले गैमिट फॉर्मेशन, ठीक है। फिर आपका क्या हुआ, प्लाज्मोगेमी, और फिर आपका क्या हुआ, कैरियोगेमी, और इसके अंदर के बाद आपका क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहां पर देखो, यहां स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ। प्लाज्मोगेमी में क्या होता है, इनके जो ये न्यूक्लियाई होते हैं ये दोनों आपस में फ्यूज नहीं होते, केवल इनका साइटोप्लाज्म ही फ्यूज होता है। देखिए यहाँ पर इनके जो न्यूक्लियस हैं वो आपस में फ्यूज नहीं हो रहे, केवल इनका साइटोप्लाज्म ही क्या हो रहा है, आपस में फ्यूज हो रहा है। और साइटोप्लाज्म का फ्यूज होना क्या कहलाता है, आपके पास प्लाज्मोगेमी। और इसके बाद आता है आपका कैरियोगेमी, और कैरियोगेमी में क्या होता है, अपने पास यहाँ इसका पॉजिटिव स्ट्रैंड और नेगेटिव स्ट्रैंड आपस में क्या होते हैं, फ्यूज हो जाते हैं और जाइगोट का निर्माण कर देते हैं। अब सबसे पहले बात करें कि ये कितने टाइप के होते हैं। ये मेनली 3 टाइप के होते हैं, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ओगेमी। आइसोगेमी में क्या होता है, यहाँ पर ये मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर होते हैं, ठीक है, और फिजियोलॉजिकली भी सिमिलर होते हैं, यानी कि इनकी बाह्य आकार की समान होती है, इनकी आंतरिक फिजियोलॉजी यानी कि जो भी केमिकल रिएक्शन अपनी बॉडी में होती है या उन एल्गी की बॉडी में होती है वो क्या होती है, सेम होती है। प्लस इनका साइज भी सेम होता है, यानी कि मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी सेम और इनका साइज सेम। तो ये क्या हो गया आपका आइसोगेमी। और आइसोगेमी सबसे प्रीमिटिव टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एल्गी के अंदर। और इसका अपने पास एग्जांपल आता है क्लेमाइडोमोनास डिब्राइना। क्लेमाइडोमोनास डिब्राइना में अपने को क्या मिल रहा है, आपके आइसोगेमी। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ओगेमी की। तीनों को कंपैरिजन में अपन यहाँ पढ़ लेते हैं। ये अपना सबसे पहले रहेगा यहाँ आइसोगेमी। आइसोगेमी में क्या होता है बच्चा, ध्यान से देखिए। आइसोगेमी में होता क्या है कि ये जो गैमेट्स होते हैं, जो इसमें जो गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है। प्लस इनका क्या होता है, साइज भी क्या होता है, सिमिलर होता है। मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे ये, यानी कि इनकी शेप क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। फिजियोलॉजिकल जो अंदर आपके पास एंजाइमेटिक रिएक्शन है वो भी क्या होंगी, सेम होगी। तो मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी भी सेम, प्लस इनका साइज भी सेम, ठीक है। तो ये आइसोगेमी। प्लस ये मोर प्रीमिटिव प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो क्या बोल सकते हैं, प्रीमिटिव टाइप, ठीक है। ये क्या है, आद्य प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सबसे आद्य प्रकार का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी में पाया जाता है वो कहलाता है आपका आइसोगेमी। इसमें क्या होता है, देखिए ये आपके पास एक गैमेट है, इसका साइज, और दूसरा आपके पास एक गैमेट और बन गया।
दोनों का देखिए साइज क्या है, सिमिलर है, इनकी शेप सिमिलर है, इनकी फिजियोलॉजी भी सिमिलर है, तो ये आइसोगेमी। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपके पास क्लेमाइडोमोनास डिब्रायना। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास डिब्रायना इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं अपने पास एन आइसोगेमी। ठीक है, एन आइसोगेमी में जो जो चेंज होंगे वो हम बात करेंगे। यहां पर क्या क्या चेंज होता है, यहां पर लिखते हैं अपन एन आइसोगेमी। एन आइसोगेमी में जो चेंजेस आते हैं वो क्या आते हैं कि इनमें मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी, इनमें मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी तो इनमें भी सिमिलर होती है, परंतु यहां जो आपने को केवल एक डिफरेंस देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा इनकी साइज में। साइज क्या होती है इनकी, डिफर होती है। अगर एक स्मॉल है तो एक क्या होगा, बिग या लार्ज होगा। ठीक है, अगर एक स्मॉल है तो एक लार्ज होगा। जैसे मान लीजिए ये बिग स्ट्रेन है पॉजिटिव, और एक अब इसी के समान ये लो, सेम स्ट्रक्चर है, शेप में सेम है, परंतु साइज में क्या है, छोटा है, तो ये क्या हो गया आपके एन आइसोगेमी। और इसका जो एग्जाम्पल आता है वो क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी इसका एग्जाम्पल आता है। और तीसरा सबसे लास्ट टाइप का अपन पढ़ते हैं ऊगेमस प्रकार का। किस प्रकार का, ऊगेमस प्रकार का। ऊगेमस टाइप का, ऊगेमस टाइप में होता क्या है, ये सबसे एडवांस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सबसे एडवांस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और इसमें होता क्या है बच्चा, देखो एक गेमिट, वन गेमिट तो क्या होता है, लार्ज होता है, और वन गेमिट क्या होता है, स्मॉल होता है। जो आपके पास स्मॉल होता है वो मोटाइल होता है, और ये जो क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, जैसे कि आपके पास मान लीजिए ये आपका मेल गेमिट है, ये क्या है, मोटाइल है। ठीक है, ये आपका क्या है, फीमेल गेमिट है, ये आपका नॉन मोटाइल है। यहां इनकी शेप सिमिलर नहीं होती, न इनकी शेप सिमिलर होती, न इनकी मॉर्फोलॉजी सिमिलर होती, न इनकी फिजियोलॉजिकल सिमिलर होती, इनमें कोई भी सिमिलरिटी नहीं पाई जाती। सही है, तो अपन क्या बोलते सकते हैं कि इनका मॉर्फोलॉजी भी सेम नहीं होता, इनका फिजियोलॉजी भी सेम नहीं होता, और इनका शेप भी क्या नहीं होता, सिमिलर नहीं होता। और इसका जो अपन एग्जाम्पल देखते हैं वो आता है आपके पास फ्यूकस। ठीक है, ये आपका हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी एंड ऊगेमी। आइसोगेमी है सबसे प्रिमिटिव टाइप का होता है, मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली एंड शेप साइज सब में क्या होता है, सिमिलर होता है। एनाइसोगेमी होता है वो क्या होता है आपके पास, वहाँ मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली तो वो सिमिलर होता है, बट साइज में वहाँ क्या होता है, डिफरेंस होता है। और ऊगेमी क्या होता है, सबसे एडवांस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब होता है। इसमें एक गेमिट होता है वो मोटाइल होता है और एक नॉन मोटाइल होता है। इनकी फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजिकली और साइज में क्या पाया जाता है, डिफरेंस।